नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। संजू सैमसन की जगह टीम में शामिल हुए वैभव लखनऊ के खिलाफ यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग के लिए आए। उन्होंने आते ही पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर के खिलाफ छक्का जड़ा। इसी के साथ उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वो आईपीएल में डेब्यू मैच में पहली गेंद पर छक्का जड़ने वाले 10वें बल्लेबाज बन गए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं हो सकता था। आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। ये कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हर ऐसे मिशन का नेतृत्व करते हैं। पहले विधानसभा या लोकसभा में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता था और विपक्षी सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया जाता था और कानून पारित कर दिए जाते थे। अब न्यायपालिका के साथ गुंडागर्दी की गई है। ये शालीनता की सभी सीमाओं को तोड़ना है और दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा काला दिन कुछ नहीं हो सकता था। आम आदमी का विश्वास सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, अदालतों में है। ये दो लोग कौन हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हर ऐसे मिशन में लीड करते हैं। लोकतंत्र 4 पायों पर टिका है, जिसमें 2 सबसे विधायक, जिसमें लोकसभा, विधानसभा और न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक अदालतें हैं। अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि पहले आप विधानसभा में या लोकसभा में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं देते। साउथ अभिनेता धनुष की फिल्म इडली कढ़ाई के सेट पर आग लग गई। कल अंदीपट्टी ब्लॉक के अन्नापट्टी गांव में ये घटना हुई। धनुष द्वारा निर्देशित, सह निर्मित और अभिनेता ये फिल्म इस साल के अंत में रिलीज होने वाली है। आग लगने से पहले फिल्म की शूटिंग अन्नापट्टी सेट पर पूरी हो चुकी थी। धनुष की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 1 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। 4 अप्रैल 2025 को धनुष ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया और घोषणा की। भारत और अमेरिका के अधिकारी प्रस्तावित व्यापार समझौते के लिए 23 अप्रैल से वॉशिंगटन में 3 दिवसीय वार्ता करेंगे। इस बातचीत में टैरिफ, गैर टैरिफ बाधाओं और सीमा शुल्क सुविधा से जुड़े 19 अध्यायों पर चर्चा होगी। सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने शनिवार को बताया कि वे साल के अंत तक भारत आने के लिए इच्छुक है। एलन मस्क ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद ये टिप्पणी की। इस बातचीत के दौरान मस्क और मोदी ने प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, सच तो ये है कि अगर कोई धर्मों के बीच दरार पैदा कर रहा है तो वो भाजपा है। धर्म जाति के नाम पर समाज में विभाजन पैदा करना भाजपा का बहुत सुनियोजित कार्यक्रम है और वे इस पर पैसा खर्च करते हैं। जो कुछ भी कहा गया वो भाजपा की सोच है। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल
प्लान प्रोग्राम चलता है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की विवादित टिप्पणियों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाते हुए कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का इन बयानों से खुद को अलग करना सिर्फ क्षति नियंत्रण है, जबकि असल सवाल ये है कि दोनों सांसदों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उस समय नाराज हो गए जब एक मीडिया कर्मी ने उनसे अलग हुए चचेरे भाइयों उद्धव और राज ठाकरे की बीच सुलह की अटकलों पर सवाल किया। उन्होंने पत्रकार से कहा कि वो सरकार के काम के बारे में बात करें। दरअसल शनिवार को जब शिंदे सतारा जिले में अपने पैतृक गांव दारे में थे, तब एक रिपोर्टर ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की बीच सुलह की चर्चा पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक YouTube वीडियो में दिए गए बयान ने सियासी गलियों में हलचल मचा दी है, जहां उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि महात्मा गांधी को यूके में ट्रेन से फेंका गया था, जिसके बाद उनके परदादा उनके चचेरे भाइयों ने बदला लिया। राहुल गांधी के इस बयान पर लगातार रूप से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोया ने इस बयान को लेकर राहुल गांधी पर तीखा कटाक्ष किया है। साथ ही कहा कि कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी से इतिहास न सीखता। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वेब्स बड़े पैमाने पर रचनात्मक समाधानों के लिए रचनाकारों, खरीदारों और बाजारों के बीच वैश्विक कनेक्टर के रूप में उभर रहा है। इसके जरिए खरीदारों और विक्रेताओं को एक मंच मिल रहा है जहां रचनाकार अपनी रचनाएं पेश कर सकते हैं और कंपनियां गुणवत्तापूर्ण रचनात्मक कार्य हासिल कर सकती हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।